अगुणा मोहल्ला में पतंग के पीछे भागा 13 वर्षीय बालक बीहड़ में हुआ लापता। कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के अगुणा मोहल्ला में पतंग के पीछे बीहड़ में गया एक 13 वर्षीय बालक लापता हो गया। इस संबंध में रविवार को कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के सदरपुर गांव निवासी 50 वर्षीय अब्दुल पिछले करीब 30 वर्षों से अपने परिवार के साथ चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला वार्ड संख्या 38 स्थित दरगाह क्षेत्र में रह रहा है। अब्दुल ने बताया कि 1 जनवरी को 13 वर्षीय आमिर घर के पास पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसकी पतंग कट गई, जिसे पकड़ने के लिए वह दौड़ता हुआ बीहड़ की ओर चला गया। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। परिवारजनों ने काफ़ी देर तक बालक का इंतजार किया। जब शाम तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिजन और मोहल्ले वासियों ने आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की। रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। बीहड़ क्षेत्र में भी काफ़ी खोज की गई, बावजूद इसके उसका कोई पता नहीं चल पाया। लगातार 3 दिनों तक तलाश करने के बाद भी बालक का पता नहीं चलने पर परिजनों की चिंता और बढ़ गई। अंततः रविवार शाम 6 बजे करीब पिता अब्दुल ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले को लेकर परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बालक के हुलिये, कपड़ों और लापता होने की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने परिवाद के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों, बीहड़ इलाके और संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। परिजन बालक के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। अब्दुल ने लोगों से अपील की है कि 13 वर्षीय आमिर के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर चूरू के कोतवाली थाने या 9929983255 मोबाइल नंबर पर सूचना करें। पतंग उड़ाने के लिए मेरा लड़का बाहर खेल रहा था और उड़ाते उड़ाते कहीं गायब हो गया, तो इसका पता नहीं चला। 12-1 बजे करीब में तक इतना टाइम दिखा था, उसके बाद में दिखा ही नहीं, किधर चला गया। चारों तरफ से हम ढूंढते हैं, ढूंढते परेशान हो गए, फिर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुनः मोहल्ला कब्रिस्तान के पास सुफ्ती साहब रहमत अली के दरगाह के पास में रहते हैं, और वहीं से हमारा बच्चा गायब हो गया है, दरगाह के आगे से। वो पतंग लूट रहा था, भीड़ है उधर, भीड़ की तरफ चला गया होगा या किधर गया होगा, ये पता नहीं, देख नहीं पाए और बस गायब हो गया। सोशल मीडिया में चलाया जाए तभी मिल सकता है बच्चा हमारा, पता नहीं कि किस तरफ चला गया है। ये 1 तारीख को दोपहर को 12-1 बजे करीब निकला है। परिवार, रिश्तेदारी कहीं नहीं मिला, हमको दिखाई नहीं दिया। ऊंटवालिया में पैंथर का मूवमेंट निकली अफवाह। एआई से जनरेट फोटो से फैलाया गया भ्रम। अब गिनडी गांव का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। चूरू के गांव ऊंटवालिया व खांसोली में पैंथर के मूवमेंट की सूचना रविवार को महज अफवाह साबित हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों और संदेशों के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया, लेकिन वन विभाग की सघन जांच में पैंथर की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। वन विभाग की टीम ने रविवार शाम करीब 8 बजे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया, जो देर रात तक चला। अभियान के दौरान आसपास के खेतों, ढाणियों और संभावित मार्गों की जांच की गई, लेकिन कहीं भी पैंथर के पदचिन्ह या अन्य संकेत नहीं मिले। जांच में सामने आया कि किसी व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पैंथर की फोटो जनरेट कर उसे असली बताकर प्रसारित किया, जिससे अफवाह तेजी से फैल गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वनपाल रघुवीर सिंह ने बताया कि फिलहाल गांव या आसपास के इलाके में पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना या तस्वीर पर विश्वास न करें, अफवाह फैलाने से बचें। साथ ही सतर्कता बरतते हुए रात के समय अकेले बाहर निकलने से भी बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की सलाह दी गई है। इधर रात को ही एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे गांव गिनडी का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में पैंथर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि वन विभाग की टीम ने नहीं की है। बहरहाल अफवाह फैलाने से बचें, लेकिन सतर्क भी रहें। होटल ग्रांड शेखावाटी में अग्रवाल समाज ने किया भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता का भव्य अभिनंदन।
भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में चौथी बार नियुक्त होने पर चूरू निवासी पंकज गुप्ता का रविवार दोपहर 2 बजे करीब चूरू जिला अग्रवाल समाज की ओर से भव्य अभिनंदन किया गया। जयपुर रोड स्थित होटल ग्रांड शेखावटी में आयोजित समारोह में जिले भर से हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पंकज गुप्ता को चांदी का प्रतीक चिन्ह, चंदन की कलाकृति, साफा, शॉल व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व सभापति गौरीशंकर मंडावेवाला ने कहा कि पंकज गुप्ता समाज और जिले का गौरव है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चौथी बार उन्हें प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर उनके प्रति विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि गुप्ता ने राजनीति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और योग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चूरू का नेचर पार्क और वृक्ष मित्र योजना इसका जीवंत उदाहरण है। अभिनंदन से अभिभूत पंकज गुप्ता ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ की विचारधारा के साथ सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अंतिम मुकाम तक पहुंचाना उनका संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम का दिखावा या महिमा मंडन उनके स्वभाव में नहीं है। चूरू के लोगों को काम के लिए जयपुर न जाना पड़े, इसके लिए वे प्रतिदिन जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। समारोह को परमानंद मंगलूनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बेरासरिया, अग्रवाल समाज जिलाध्यक्ष कैलाश चौधरी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। पवन बगड़िया ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संघ का स्वयंसेवक हूँ। किसी भी काम को निष्ठा, प्रामाणिकता, पारदर्शिता और पूरे मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं कटिबद्ध रहता हूँ। यही करता अब तक आया हूँ और इसी पंक्ति को, इसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं असक्रिय कभी नहीं रहा। मेरे को रोजाना 10, 15, 20, 25 लोग अप्रोच करते हैं अलग अलग काम से। ये अलग बात है कि काम का दिखावा और उसका कोई बहुत ज़्यादा महिमा मंडन हमारा स्वभाव नहीं है। लगभग 15-20 लोगों को रोज़ अटेंड करता हूँ, जिसका जैसा काम आता है। हमने बहुत पहले डॉक्टर महेश जी के मुझसे सुना था कि हमारा चूरू का व्यक्ति काम के लिए जयपुर चक्कर क्यों लगाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि सब मुझे व्हाट्सएप पे भेजें और मैं उसमें जो कुछ कर सकता हूँ यथासंभव, यथाशक्ति वो करके और उनको रिप्लाई भेजता हूँ। तो ये हम समाज जीवन के ही व्यक्ति हैं। संघ का काम करने वाले भी समाज के ही लोग हैं, इसलिए समाज में सक्रिय थे, सक्रिय हैं और सक्रिय ही रहेंगे। गांव बूटिया में पानी के खुले कुंड में गिरा 1.5 साल का मासूम, मां की सूझबूझ से बची 1.5 साल के बच्चे की जान। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव बूटिया में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा होते होते टल गया, जब 1.5 साल का मासूम खेलते खेलते घर में बने पानी के खुले कुंड में गिर गया। गनीमत रही कि समय रहते मां की नज़र पड़ी और उसकी तत्परता से मासूम को कुंड से बाहर निकाल लिया गया, वरना एक बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना के बाद घायल बालक को उसकी मां और मौसी तत्काल चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत उपचार शुरू किया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी के एएसआई सुरेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। अस्पताल में 1.5 वर्षीय हेमंत की मां ने शाम 4 बजे करीब बताया कि वह पिछले 1 सप्ताह से अपने पीहर बूटिया में रह रही है। रविवार को हेमंत घर में बने पानी के कुंड के पास खेल रहा था। कुंड का ढक्कन खुला होने के कारण खेलते खेलते वह अचानक उसमें गिर गया। बच्चे की चीख सुनते ही मां दौड़कर मौके पर पहुंची और हिम्मत दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। कुंड से बाहर निकालते समय हेमंत के सिर में चोट लग गई, जिससे वह अचेत हो गया। परिजन घबराहट में तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल मासूम की स्थिति सामान्य है और वह चिकित्सकीय निगरानी में है।